देखते हैं उपसंयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफिनीशन के समझते हैं। तो हमको इसका डिफिनीशन समझते हैं। किसी उपसंयोजक यौगिक में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु आयन या आयन लिगेंड के साथ जितना उपसंयोजक बंध बनाता है वही उसकी उपसंयोजक समन्वय या समन्वय संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या होगा, आपको डिफिनीशन से तो समझ नहीं आया होगा। आपको हम लोग फिगर से बनाकर दिखाते हैं। तो हम लोग फिगर से बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए एक उपसंयोजक यौगिक है, मान लीजिए यह Cu, ठीक है Cu। अब इस पर हम NH3 NH3 NH3N NH3 NH3। अब देखिए इसकी Cu की उपसंयोजक संख्या कितनी होगी। तो इसकी उपसंयोजक संख्या होगी 4। देखिए मान लीजिए कोई एक उपसंयोजक यौगिक है, मान लीजिए हम लोग लेते हैं CuNH3। अब इस पर ये ऐसे होगा। तो इसमें क्या है कि Cu है केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ये सब याद रखिए, केंद्रीय धातु परमाणु ये लिगेंड है। लिगेंड की संख्या कितने 4 है। ये क्या कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु जितने बंध बनाते हैं वही उसकी उपसंयोजक संख्या कहलाती है, या फिर उसको ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। उपसंयोजक संख्या कहिए या फिर समन्वय संख्या कहिए, दोनों में से कोई भी आएगा तो आपको घबराना नहीं है, ये दोनों एक ही है, बस इसको नाम में बस अंतर कर दिया गया है। समन्वय संख्या कहिए या फिर उपसंयोजक संख्या कहिए। देखिए तो Cu है केंद्रीय धातु परमाणु, ये जितना बंध बना रहा है वही उसकी उपसंयोजक संख्या कहलाएगी। तो ये 4 बंध बना रहा है, क्या होगी इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो लिगेंड जितने होंगे उतना ही उसकी उपसंयोजक संख्या होगी। जैसे मान लीजिए Cu NH3 और 4 जैसे 4। देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि 4 लिगेंड 4 इसमें बंध बना रहा है। कितना बना रहा है, 4 बंध इसमें बना रहा है। तो हम लोग इसको नाम कैसे देंगे, नामकरण रखते हैं। मान लीजिए इसका रखते हैं K4FeCl6। मान लीजिए अब देखिए क्या होता है, एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक के लिए आपको पता ही है मैथ, अब क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी पढ़े होंगे। दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6वें को क्या कहते हैं, 6वें को हम लोग हेक्सा कहते हैं। हम लोग को बस इतना ही जानना है क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो हम लोग को इतना जानना है, एक रहेगा तो क्या होगा मेथ होगा, 2 रहेगा तो मेथ होगा, 3 रहेगा तो प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, 5 होगा तो पेंट होगा, 6 होगा तो हेक्स होगा। तो इसमें क्या है, लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 है तो इसके लिए हम लोग हेक्स प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण में सबसे पहले हम लोग क्या प्रयोग करते हैं कि जो इस यौगिक के बाहर जो होता है, तो कि इसमें बाहर क्या है K4, तो इसको पहले लिखेंगे तो पोटेशियम, और पोटेशियम लिख लेंगे पहले। उसके बाद इस लिगेंड की संख्या कितनी है वो लिखते हैं। तो इसकी संख्या 6 है। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। तो हेक्सा लिख दिए। और ध्यान रहे जितना भी लिखेंगे इसका नामकरण करेंगे तो जितना भी आएगा सब एक ही में लिखना है, सबको एक ही में लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक सभी एक ही में लिखे हैं। और क्या है अगला हेक्सा, 6 है तो हेक्सा। इसके बाद क्या लिखना है, उनको लिखना है ये साइनो, लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड का नाम क्या है, साइनो। और फेरिक, फेरिक क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। अंत में केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं। और देखते हैं इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, के कितना है, 4, 4 है तो 4 लिख दिए। 4 गुणे, और ये क्या है 1, तो 4 गुणे 1 5, ठीक है। और किसका निकालना है, हमें निकालना है कितना, किसका, फेरिका। और सीएन का एक मान लीजिए है, और इसका निकालना है तो इसको हम मान x मान लेते हैं, क्रॉस -1 गुणे 6। अब इसका मान लीजिए -1 मान लिए और इसका 6, तो -1 में गुणा करेंगे तो एक ही 6 ही आएगा। किसी भी अंक का गुणा आप 1 में करते हैं तो जितना अंक होता है उतना ही प्राप्त होता है। तो 6 आएगा। तो ये 4 है, 4 एकम 4, और 6 में 4 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। ये इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है। इसको हम रोमन अंक में लिखते हैं, तो हम लोग रोमन अंक में लिख देते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आई है। और कैसे आई है,
दो, ये दो आई है और एक प्लस में है, ये प्लस में कैसे मान लीजिए ये क्या है, ऋणायन है, तो ये धनायन हो जाएगा, ये इस पर धन हो जाएगा। अगर इस पर धनायन है तो ये ऋण हो जाएगा, तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर धन है तो यहाँ पर धन रहेगा। तो हमारा ये हो गया एक उपसंयोजक यौगिक और उसका नामकरण। इस नामकरण को हम लोग IUPAC नामकरण भी कहते हैं, IUPAC नामकरण, इसको हम लोग IUPAC नामकरण कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग इसका नाम लिए रखे हैं वो इसको हम कहते हैं IUPAC नामकरण। तो इसका ऑक्सीकरण की संख्या भी आपको बता दिए। तो ये है उप संयोजक यौगिक। अब वैसे ही इसका भी हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, तो इसके अनुसार आप लोग कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि ये 4 है, लिगेंड 4 है, तो इसकी क्या होगी, उप संयोजक संख्या भी 4 ही होगी। इसका कितना है, 6 है, तो इसका उप संयोजक संख्या कितना होगा, 6 होगा। और इसमें क्या है, 4 और 3, 4 3 7 है, तो इसकी उप संयोजक संख्या कितनी होगी, 7 होगी। वैसे ही लिगेंड को हम लोग और उप संयोजक यौगिक तो देख लेंगे, और उसमें संख्या को हम लोग जितना दिया होगा उसको हम लोग जोड़कर उसका उप संयोजक संख्या हम लोग निकाल लेंगे, या फिर सामान्य संख्या निकाल लेंगे। तो इसका हो गया 7, इसका है 6, और ये इसका है सामान्य संख्या 4।